सत्संगत जी, प्यार से कहिए धन अंकार जी। सत्संगत जी, आज का विषय समागम सेवा। सत्संगत, संसार के अंदर अनेकों त्यौहार मनाए जाते हैं, चाहे नवरात्रों का त्यौहार भी अभी मनाया जा रहा है और इससे पूर्व भी जन्माष्टमी, दिवाली, दशहरा। लेकिन सत्संगत एक ब्रह्मज्ञानी संत के जीवन का जो ये समागम सबसे बड़ा त्यौहार होता है। और सत्संगत, हम देख रहे हैं कि इन दिनों में हम सभी ब्रह्मज्ञानी संतों के परिवारों में कितनी खुशियां हैं कि जैसे बच्चों की शादी होती है घर में, वही दौर चल रहा है सभी ब्रह्मज्ञानी संतों के घरों में। समागम की डेटें जैसे जैसे पास आने वाली हैं सत्संगत, वैसे ही सारे संत खुशियां मना रहे हैं। और अभी 6 अक्टूबर को भी शायद कल दास भी वहाँ आप संतों के आशीर्वाद से जाए, तो वो वहाँ भी जाकर के माता जी ने वो जो समागम का शुभारंभ करना है, कितना उत्साह, कितना जोश। सत्संगत, हम देखें कि ये जोश क्यों है, क्या कारण है। सत्संगत, क्योंकि इन्होंने उस रमे राम का आनंद लिया है कि वही निरंकार प्रभु परमात्मा साकार सतगुरु रूप में आज धरा पर विराजमान है और उन्हीं का आनंद आशीर्वाद लेने के लिए संत महात्मा उमड़ पड़े हैं, चल पड़े हैं। सत्संगत, कैसे बड़े बड़े जो कि घर में इतने नौकर चाकर सब कुछ, तो वो भी वहाँ जा कर के कहते हैं कि कोई छोटी सी सेवा, हमें भी कुछ फिजिकल सेवा मिल जाए, कोई सेवा मिल जाए, ऐसा प्यार, ऐसी कृपा हमें भी गुरु की मिल जाए। तो सत्संगत, ऐसा आशीर्वाद, ऐसी कृपा जब ही होती है जब जीवन के अंदर पूर्ण सतगुरु सत्संगत हमारे जीवन में आते हैं। तो ऐसे ही ये मौका, ये अवसर हम सभी को विशेष इंतज़ार है और बराबर लगे हुए हैं बढ़ चढ़ के समागम की तैयारियों में कि जा कर के हमने भी वहाँ पर ज़ोर शोर से हिस्सा लेना है और आनंद की प्राप्ति करनी है सत्संगत। और समागम से पूर्व भी जो सच्चे पातशाह की रहमत हुई और ये एक जो टॉपिक की विस्तार असीम की ओर की विस्तार करना है, इस रमे राम की ओर अपनी सेवा का, अपने सत्संग का, अपने सिमरन का और सत्संगत अपने जीवन में ये खुशियों को बढ़ाते चला जाना है। तो आप सत्संगत शुक्राना करें कि ये अवसर, ये सेवा हमारे हिस्से में आई और सत्संगत हम सभी आज उस रूप में उसका आनंद ले रहे हैं। तो प्यारी सत्संगत, आओ पूरा समर्पित भाव से अपने गुरु वचनों के ऊपर समर्पित होते चले जाएं, अपने मुर्शद के चरणों में, अपने मालिक के चरणों में, और आनंद प्राप्त करें सत्संगत। और अपने जीवन में जो जो कमियां पेशियां हैं वो दूर होती चली जाएंगी, क्योंकि सत्संगत महात्मा बताते हैं कि 84 के गेड़े से बचने का भी यही एक अवसर होता है कि जब धरा के ऊपर पूर्ण मुर्शद विराजमान होता है, सतगुरु विराजमान होता है, तभी सत्संगत मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अगर उस वक्त हमारा जन्म हुआ है और सतगुरु नहीं है तो फिर ऐसे कि ऐसे वापस भी जाना पड़ता है। 84 के गेड़ों में हम सभी भागों वाले हैं कि इसने अपने साथ जोड़ लिया है, अपने मिशन के साथ, अपने चरणों के साथ। और सत्संगत हमें निरंतर आनंद प्रदान कर रहे हैं, खुशियाँ दे रहे हैं। तो आज सत्संगत हम अपनी सोच को विस्तार दें, अपनी दृष्टि को विस्तार दें, अपनी भक्ति को विस्तार दें और इस रमे राम के साथ जुड़ते चले जाएं, साकार सतगुरु का हुक्म मानते चले जाएं। क्योंकि सत्संगत अवतार वाणी के अंदर भी ये शब्द आया कि मनिए जेकर वचन गुरुदा उस्तत गुरुदी होवेगी। हम सोचते हैं सत्संगत अक्सर कि कोई मौका ऐसा मिल जाए जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर पाएँ, प्रभु को प्रसन्न कर पाएँ। तो सत्संगत अवतार वाणी के अंदर ये सुंदर संदेश दिया गया कि अगर उसको प्रसन्न करना है तो अपने गुरु का वचन मान लेना ही गुरु को प्रसन्न करना है। तो सत्संगत, कैसे कैसे महात्मा वो एग्जाम्पल भी देते हैं कि कहीं कोई महात्मा घर आया और उसने अपने बच्चे को पानी के लिए बोला तो बच्चा उनकी तारीफ़ करने लगा और पानी नहीं लाया। तो लास्ट में उन्होंने भी वो नाराज़ होते हुए बोला कि अच्छा, कहने से कुछ नहीं होता, यदि तुम बात ही नहीं मान रहे कि जो पानी लाने के लिए बोला तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी तारीफ़ से। तो कहने का भाव, गुरु का वचन मानना ही सत्संगत हमारा मेन मकसद, हमारी जो पार उतरने की तरफ जो तरीका सलीका है वो यही है कि केवल और केवल गुरु का वचन मानते चले जाना। जो भी सेवा मिलती है उसको, कि पूरी दुनिया के मालिक ने मुझे सेवा दी है, तीनों लोकों के मालिक ने, जिसको हम अक्सर बोलते हैं कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई करता, करे न कर सके जो सतगुरु चाहे। जब उसको इतना बड़ा इस रूप में मानते हैं
तो सत्संगत उसका वचन भी मानना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो आओ सत्संगत शुक्राना करें, सच्चे पातशाह बाँ पकड़ कर लीनो, जन अपने को अंधकूपते माया की। कहाँ भटक रहे थे, कहाँ है, सोचा भी नहीं होगा सत्संगत आप सभी ने, हमने, कि इस जन्म में भी कभी जीते जी भी प्रभु के दर्शन हो सकते हैं। आज भी हम कहीं संसार में बैठकर जब ये बात करते हैं तो कहते हैं नहीं जी, भगवान के दर्शन करना तो झूठ की बात है, हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। और आप हम सब देख रहे हैं सत्संगत कि कैसे वो भागवत गीता के अंदर जो बताया गया वही यहाँ मिशन में दिखाया गया। ऐसा सच्चा सतगुरु सत्संगत बड़ी भागों से ही मिल पाता है। पूर्ण मुर्शद जीवन में आना सत्संगत बहुत ही क्रांति की बात, बहुत ही आनंद की बात। तो आप सत्संगत मौके आ रहे हैं खुशियों के, रहमतों के झोलियाँ फैला के भर लें झोलियाँ, खुशियाँ भर लें अपने हिस्से में। सत्संगत जो भी तिलफुल सेवा मिले समर्पित भाव से, निष्काम भाव से, सरेंडर करते हुए अपने आप को गुरु का वचन मानते हुए सच्चा आनंद प्राप्त करें। प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।